तो गाइस अभी हम लोग वहाँ थे और वहाँ से अब हम आ गए। हमने मोस्टली सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए। हमने ट्रॉली टिकट्स ले लिए गाइस। ये है क्यूटी क्यूटी ट्रॉली। इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना ठंड की वजह से दिमाग काम करना बंद कर गया। Jen and welcome back to my channel, and if you're new to my channel, so don't forget to hit the subscribe button below because I make videos related to beauty, travel, fashion and lifestyle. So टाइटल से तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स एंड अभी मैं फिलहाल हूँ टैक्सी में बिकॉज मेरे होटल से जो एयरपोर्ट है JFK दैट इज अराउंड 1 hour ड्राइव। तो हमने रिवेल टैक्सी बुक की है विच कॉस्टेड अस $95। What? So it is quite expensive, but क्या करें, सुबह सुबह का टाइम है और फटाफट से पहुंचना है एयरपोर्ट। हमारी 9 o'clock की फ़्लाइट है और आज ही हम फ्लाइट से ही वापस आ जाएंगे। 6 हमारी फ़्लाइट रात को कितने बजे, 8 o'clock। तो इट्स लाइक अ डे ट्रिप जो हम लोगों ने खुद से अपने लिए प्लान किया है वाया फ्लाइट। तो बसेस में जाते हैं ओवरनाइट जर्नी करके, देन वो नेक्स्ट डे ओवरनाइट जर्नी अगेन करके वापस आ जाते हैं। बट इट कॉस्ट सिमिलर जो हम लोग आज करने वाले हैं उसी उतना ही खर्चा उन लोगों का भी आता है आई गेस, क्योंकि टूर वाले उसमें उतना पैसा ले लेते हैं। बट अगर आप खुद से बस में जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस पड़ सकता है। एंड अभी सनराइज भी नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता आज सनराइज होगा बिकॉज वेदर बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड ओवर हियर इन न्यूयॉर्क और नायग्रा फॉल्स में तो पता ही नहीं क्या होगा। तो आई कैन टेल यू गाइज कि मैंने कितनी सारी लेयर्स अंदर पहनी हुई है और आई एम जस्ट स्टफ्ड और इतना हैवी फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द लेयर आई एम वेयरिंग। सो या दिस इज द प्लान फॉर द डे। एंड यहाँ की जो रिवेल टैक्सी होती है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। रिवेल ऐप है और इस पर मोस्टली टेस्ला कार्स ही आती है विच इज़ इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला वाली, और ये ऐसे दिखती है। और मुझे ये फीचर बहुत ही कूल लगता है इसका कि आपको जो सामने ये स्क्रीन दी हुई है इस पर सब कुछ दिखता है। मतलब आपके साइड में कितनी कार्स है, आपके आगे कितनी कार्स चल रही है। मतलब इट्स प्रॉपर, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मतलब ये जो स्क्रीन है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। AI पावर्ड कार है, यस आई वाज फाइंडिंग दैट वर्ड, AI पावर्ड कार है। मुझे ये चीज़ बहुत ही कूल लगती है एंड इट हैज़ डबल सनरूफ ऑन इट एंड इट्स प्रीटी कंफर्टेबल ऑल्सो। सो यस, अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ एयरपोर्ट पे फटाफट से। लेट मी शो यू वन थिंग। हम अभी न्यू जर्सी में हैं विच इज़ हियर। ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं ये हमारी कार है और अभी हम वाटर क्रॉस कर रहे हैं एंड वाटर क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क वाली साइड। और यहाँ पे ये वाटर क्रॉस जो होता है इसके लिए अंडरग्राउंड टनल बनाया हुआ है। मतलब हमारे नीचे, हमारे ऊपर पानी है और नीचे ये कार्स वगैरह के लिए टनल है। और अगर ऊपर बात करें तो ऊपर इसके ब्रिज है। ब्रिज है ना, ब्रिज नहीं है, ब्रिज भी नहीं है, सिर्फ अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई है विच इज़ सो कूल। ऊपर सिर्फ पानी वाली फेरीज है एंड मतलब कितना सोच समझ के कितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है न्यूयॉर्क का। सो यू गाइस कैन सी ये रेड वाला जो एरो है दैट्स आवर कार और हम लोग अभी टनल में चल रहे हैं। दिस इज द टनल। A few moments later. तो गाइस यहाँ पर ऐसे सेल्फ चेक इन वाले काउंटर्स लगे हुए हैं। अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आप ऐसे सेल्फ चेक इन कर सकते हैं काउंटर्स पे और कोई नीड नहीं है आपको किसी की हेल्प की। लाइक हमारी यहाँ पर फ्लाइट की डिटेल्स आ गई, नेम आ गया एंड वी कैन चेक इन। डन एंड इट्स डन इन 1 minute. नाउ वी कैन गो फॉर सिक्योरिटी चेक। Guys, we have finally reached Niagara Airport and अब हम लोग कैब लेंगे। कैब लेकर we'll go to Niagara Falls straight because इसके अलावा यहाँ पर अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है। अगर Niagara Falls देख के हम जल्दी फ्री हो गए तो हम और कहीं जाएंगे। So guys, Buffalo Airport से Niagara Falls is like 30 to 40 minutes drive and हमने कैब ले ली है यहाँ पर and cab costed around $55। तो ये जो पूरा टाउन है मतलब बफेलो सिटी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब वो प्रॉपर यूरोपियन वाइब्स दे रहा है एंड इतने छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और बहुत ही अच्छी फील आ रही है यहाँ पर आके। सो अभी हम लोग जाएंगे नायग्रा फॉल्स, देखते हैं क्या रहता है वहाँ पर जाके, कितना देर में हम एक्सप्लोर कर पाते हैं बिकॉज हमारी जो रिटर्न फ्लाइट है उसके लिए हमें 6:30 तक एयरपोर्ट पहुँच जाना है। और अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखी है, लाइक यू गाइस कैन सी बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है
बस हमें फॉल्स दिख जाए। फॉग अगर हो रखी है तो ठंड तो है ही, बट जो बाहर हवा चल रही थी वो आई गेस यहाँ पर हवा नहीं चल रही। न्यूयॉर्क में बहुत तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से और ज़्यादा ठंड लगती है। आई गेस यहाँ पर हवा नहीं चल रही और नॉर्मल अगर ऐसे ही रहा टेम्परेचर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हम जाकर देखते हैं फॉल्स पे कैसा क्या रहता है। या अभी तक तो ये वाला सिटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह लग रही है यहाँ। ये देख लो गाइस, आइस है पूरे पानी में। दिस इज नायग्रा रिवर ओनली। सो गाइस वी हैव रीच्ड नायग्रा फॉल्स, बट पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो हम लोग हार्ड रॉक कैफे आए हैं, देखते हैं यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शंस में क्या है। सो गाइस हमने यहाँ पर थोड़ा इंडियन खाना खाया। ताजमहल नाम है जगह का और ये बिल्कुल नायग्रा फॉल के सामने है। हार्ड रॉक तो अभी ओपन ही नहीं था, 4 बजे खुलेगा, तो यही एक ऑप्शन मिला, बाकी सब तो बंद है, इसलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर इंडियन फूड खा लिया। सो गाइस यहाँ पर एक छोटू सा हॉट एयर बलून है, बस ये ऐसे टाइड है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता होगा व्यू के लिए। सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो गाइस मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ हमने कहाँ खाया है। हमने वहाँ खाया जहाँ पर यहाँ से एंट्री है जाने के अंदर, अंदर पापा जोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप फूड कोर्ट टाइप का ही है मतलब, हाँ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर। अब हम आ गए नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क के अंदर। यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं विच यू कैन एक्सप्लोर। तो हम जा रहे हैं अभी स्ट्रेट। गाइस वी आर फाइनली स्पॉटिंग द नायग्रा फॉल्स। ठंड बहुत है, ठंड तो बहुत है भाई। पास चल के देखते हैं। हमारे हाल देख लो, बहुत ठंड है, नाक तो फ्रीज ही हो गया। सो गाइस दिस इज़ द वन फॉल और बर्फ़ देखो आप सामने, पूरी रिवर जो है फ्रोज़न है। थोड़ा सा ये पार्ट जहाँ पर पानी आ रहा है सिर्फ ये ओपन है, बाकी पूरी रिवर फ्रोज़न है। ओह माय गॉड। और वहाँ पे हॉर्सशू फॉल है जो कि हमें दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ द फॉग, वहाँ पर है हॉर्सशू फॉल। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ थे और वहाँ से अब हम आ गए ऑब्जर्वेटरी डेक पे, और यहाँ से तीनों फॉल्स का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और अभी तो और आगे जा सकते हैं, वहाँ से व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस दिस इज़ द व्यूइंग डेक और यहाँ से पानी की आवाज़ ही इतनी तेज़ आ रही है। माय गॉड दिस इज़ ब्रेड टेकिंग। हो दैट्स द हॉर्सशू फॉल, दिस इज़ अमेरिकन एंड आई गेस जो तीसरा है वो ये वाला है। दे आर सो ह्यूज, ह्यूमंगस। A few moments later. सो गाइस यहाँ पे ये शटल बस भी है, पर पता नहीं इसमें कहाँ पे रुकते क्या है। हम लोग इसमें ही जाना चाहते हैं बिकॉज जहाँ पर सुविधा मिल रही है ऑफ कोर्स वील गो यूज़ इट। सो गाइस मैं कह रही थी ये पूरा जो नायग्रा फॉल्स देखने के लिए यूएस वालों ने पार्क बनाया वो बड़ा ही सुंदर सा, और हर जगह पर आपको ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए क्या बोलते हैं इनको, नहीं स्क्वायर ये हरे हरे, अरे ग्रीन वाले इंफॉर्मेशन वाले वो बोर्ड्स लगाए हुए हैं। ठंड की वजह से दिमाग काम करना बंद कर गया। अरे नाक पे क्या पहनूं क्या। तो अभी थोड़ी सी बारिश भी आने लगी थी और वो बारिश स्नो में बदल रही थी, मतलब बहुत ही बारीक थी, कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पाता। सैम इधर से टिकट लेनी है ट्रॉली की, इधर ही रुकती है ये ट्रॉली। कौन सी है यहाँ पे? वही तो जो अभी गई है ग्रीन कलर की। ले लो चलो। गाइस हम लोग टिकट लेने जा रहे हैं ट्रॉली वाली, बस ट्रॉली वाली। वो पूरे पार्क में डिफरेंट स्टॉप्स पे रुकती है एंड आप हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हो और इट इज़ $3 पर पर्सन विच इज़ ग्रेट। $6 में आप पूरा पार्क घूम सकते हो। और सबसे बड़ी बात नायग्रा फॉल के पार्क की कोई एंट्री फी टिकट नहीं है, तो आप ये ट्रॉली वाली टिकट ले लो, इससे आप पूरा पार्क अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। सो हम लोग आए यहाँ पर टिकट लेने। अरे यार वो बना लेते यार, वो भी होगी, लिफ्ट भी होगी। देखा मैंने कहा था ना लिफ्ट तो होगी ही। स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, स्टेयर्स उतरना ईजी। हमने ट्रॉली टिकट्स ले लिए गाइस और ये हर 20-25 मिनट्स में आती है एक स्टॉप पे, और हमने मैप भी ले लिया तो इससे हमें पता रहेगा कि कहाँ पे ट्रॉली आएगी नेक्स्ट। सो या ये बैंड देते हैं ये लोग साथ में, अपने हैंड पे बांध लो ताकि दे कैन कन्फर्म कि आपने टिकट परचेज करी है। सो गाइस देखो इट्स स्नोइंग, मतलब अब आई डोंट नो कैमरा पे कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बहुत ही बारीक सी है, कैमरा पे नहीं आ रहा है गैस, बहुत ही बारीक सी। इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है ना, हाँ इधर दिख रहा है, बहुत बारीक सी स्नो हो रही है। सो गाइस ट्रॉली आ गई है, क्यूटी ट्रॉली। यस कितने सुंदर रास्ते बनाए हुए हैं इन्होंने,
प्रॉपर पार्क, आप यहाँ पर हाइकिंग कर सकते हो, बाइसिकल राइड कर सकते हो, पूरा पैदल एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा ऑन द फुट एक्सप्लोर कर सकते हो, जगह जगह ब्रिजेस बनाए हुए हैं। तो ये पूरा ही पार्क बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है यूएस वालों ने। आई डोंट थिंक कनाडा साइड ऐसा कुछ है। कैनेडियन साइड पे सिर्फ हॉर्सशू फॉल्स का पास से व्यू आता है और कुछ नहीं है। उन्होंने एक सिंगल रोड बनाई हुई है, ऐसा कोई पार्क वगैरह नहीं बनाया हुआ। और यूएस साइड से आप फॉल्स को बिल्कुल करीब से देख सकते हो, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था अमेरिकन फॉल्स को बिल्कुल पास से। और आई गेस इससे भी और भी पास से देख सकते हैं यहाँ पे केव ऑफ द विंड्स से। शायद हम देखते हैं इफ इट्स वर्थ इट, तो हम लोग करेंगे केव ऑफ द विंड्स, देखते हैं। सो गाइस हम केव ऑफ द विंड्स वाली साइड पे उतर गए। गाइस अब हम जा रहे हैं हॉर्सशू फॉल की तरफ। हॉर्सशू फॉल का मेनली व्यू मैंने सुना था कनाडा साइड आता है, बट यहाँ से भी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा व्यू आएगा। पर आज फॉग बहुत ज़्यादा है, तो आई एम नॉट श्योर कि प्रॉपरली दिखेगा कि नहीं, जैसे अमेरिकन फॉल्स दिख रहा था। सो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, देखते हैं दिखता है क्या। सो यहाँ पर जैसे हर जगह ऐसे बोर्ड्स लगाए हुए हैं हॉर्सशू फॉल। सो गाइस दिस इज़ हॉर्सशू फॉल और यहाँ से वे था, रास्ता था हॉर्सशू फॉल के पास, बिल्कुल पास जाकर आप देख सकते हैं। बट अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब आप देख सकते हो स्टेयरकेस भी प्रॉपर बर्फ़ के अंदर है, तो इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है, नहीं तो आप वहाँ तक भी जाकर देख सकते हो हॉर्सशू फॉल को। सो गाइस अगर यहाँ पर इतनी स्नो ना होती तो ये जो हॉर्सशू फॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता। यहाँ पर क्या सिस्टम है, कैनेडियन साइड से तो आपको हॉर्सशू फॉल दूर से दिखता है, पूरे फॉल का व्यू आता है, बट यूएस साइड से आप बिल्कुल क्लोजली देख सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस। बट अगर स्नोफॉल हुई है, अगर स्नो है तो आप फॉल के बिल्कुल पास नहीं जा सकते, ये एक ड्रॉबैक है। मतलब अगर स्नो के टाइम पे आप यहाँ पर आ रहे हो तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप नहीं कर सकते हो, एंड थोड़े से ज़्यादा ड्रॉबैक है। तो आप यही ट्राई करो कि जब फॉल चालू हो और स्नो ना हो रिवर में तो ही आओ, तो आप मेड ऑफ द मिस्ट बोट राइड कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। मतलब हमने आने से पहले भी चेक किया था, तब तक तो हो रही थी, बट आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई, तो इस पूरे मंथ के लिए मेड ऑफ द मिस्ट बंद कर दी है, बिकॉज अगैन स्नो है। सो मेड ऑफ द मिस्ट में होता है, आप बिल्कुल फॉल के पास में चले जाते हो और आपको पूरी उसकी जो मिस्ट है वो आपके ऊपर आती है, आप प्रॉपर गीले हो जाते हो। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी। एंड सेकेंडली आप ये हॉर्सशू फॉल को भी बिल्कुल पास से देख सकते हो, जैसे अभी भी यहाँ पर बहुत स्नो है तो हम लोग नहीं देख पाए। अब हम जा रहे हैं थ्री सिस्टर आइलैंड पे और यहाँ से देखते हैं कैसा व्यू आता है। सो गाइस दिस इज़ द व्यू फ्रॉम थ्री सिस्टर आइलैंड। यहाँ से मतलब जहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से पानी आ रहा है, वो व्यू आपको यहाँ से मिलता है। वहाँ पे हॉर्सशू फॉल है ना सैम, वो हॉर्सशू फॉल है बिकॉज वो उस शेप में है, वो शेप में। और यहाँ से पीछे से पानी कहाँ से आ रहा है ये आपको थ्री सिस्टर आइलैंड पे देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट आ रहा है। आई गेस पिकॉक है सैम, है ना, वो देखो सैम पिकॉक। गाइस दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। यहाँ से इतना तेज़ी से पानी आ रहा है, मतलब पहले वहाँ से आता है पानी, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, गिरता है, फिर थोड़ा और नीचे होता है, और फिर बिल्कुल नीचे वहाँ पर फॉल बन जाता है। सो ये मतलब कहाँ से फॉल बन रहा है वो देखने के लिए आप थ्री सिस्टर आइलैंड पे आ सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग आ गए लूना आइलैंड पे, यहाँ का 4th स्टॉप है ये, और यहाँ से जो 3rd फॉल है ब्राइडल वेल फॉल, वो दिखता है बहुत ही क्लोजली। सो अमेरिकन फॉल्स, लूना आइलैंड, ब्राइडल वेल फॉल्स, तो ये तीनों फॉल्स का व्यू आएगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा प्रिटी व्यू आ रहा है अभी से ही मुझे, अभी वॉक करके जा रहे हैं हम लोग। सो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। गाइस आई एम नॉट श्योर जहाँ हम खड़े हैं अभी वो लूना आइलैंड है या फिर ये नीचे जाके लूना आइलैंड है, या तो ये हाँ ब्राइडल वेल फॉल बिल्कुल क्लोजली देखने के लिए ये वाला एरिया आप जा सकते हैं, जिसका रास्ता यहीं से स्टेयरकेस से लेके आप नीचे जा सकते हैं। और जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वो लूना आइलैंड है, एंड फिर अमेरिकन फॉल्स का भी साथ में व्यू आ ही रहा है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं कैफ़े वगैरह में चले जाए, बिकॉज अब यहाँ पर हवा चलने लगी है। ऑल्सो गाइज यहाँ पर निकोला टेस्ला के बारे में भी लिखा हुआ है, बिकॉज ही इज़ द वन जिसने आई गेस यहाँ पे जो ये फॉल्स है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाना इन्वेंट किया। एम आई राइट सैम? सो या आई ऑल्सो नो दैट। तो ही वॉज द वन, ये जो फॉल है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा वो फोर्स से वाटर आ रहा है, तो ही वॉज द वन टू इन्वेंट कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है, एंड देयर इज़ अ स्टैचू एज वेल ऑफ हिम हियर। अब यहाँ पर बारिश भी चालू हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई एकदम से, तो हम लोग देखते हैं अब जाते हैं वापस कहीं ना कहीं, बिकॉज 6 o'clock बजे बिकॉज 6 o'clock हमें अपने फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे जाना है। वी स्टिल हैव 2 hours लेफ्ट विद अस। सो या कितनी नज़ाकत से चल रही है
है ना, नज़ाकत से टिक टिक। सो गाइस ये मैप था यहाँ का और हमने मोस्टली सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए, लाइक थ्री सिस्टर आइलैंड कर लिया है, टेरापिन कर लिया है, केव ऑफ द विंड कर लिया है, लूना आइलैंड कर लिया, ग्रीन आइलैंड कर लिया, पेडेस्ट्रियन ब्रिज कर लिया है, कैटरेक्ट पार्क कहाँ है, ये तो नॉर्मल पार्क ही है, कोई पॉइंट नहीं है स्पेसिफिक, मतलब यहाँ नॉर्मल जो ग्रीन पार्क है वही है, मेड ऑफ द मिस्ट हो नहीं रही है, प्रोस्पेक्ट, मतलब मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर लिया जो करना चाहिए था हमें कवर, मतलब ये सब चीज़ें मुझे रेलिवेंट नहीं लगी, या बाकी जो रेलिवेंट है जिसका अलग व्यू है जो वर्थ इट है वो हमने कवर कर लिया है। gallons of water per second going over those falls. And there have been 16 documented daredevil attempts. 9 have survived. And if you're गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड बारिश आ रही है, सो अब ठंड भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, सो एयरपोर्ट पे ही जाकर कुछ खाएंगे, यहाँ पर मन नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सो ये हमारी टैक्सी भी आ गई एंड या अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। Yeah. Hi sir, how are you? हाय। सो गाइस नाउ लेट मी टेल यू कि नाइग्रा फॉल को एक्सप्लोर करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। या तो आप हमारी तरह ऐसे डे टूर ले सकते हैं, मतलब फ़्लाइट के थ्रू हमने लिया डे टूर कि सुबह आ गए और शाम को वापस फ़्लाइट लेकर न्यूयॉर्क चले गए। सेकंड यू कैन डू अ ओवरनाइट काइंड ऑफ अ जर्नी थ्रू बसेस, अगर आपको वो सही लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, बसेस चलती है न्यूयॉर्क टू नाइग्रा, वो आप कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पर नाइग्रा फॉल के बिल्कुल पास ही बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, आप लोग वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। हमने इनिशियली तो सोचा था दैट वी वुड स्टे इन नाइग्रा फॉल्स फॉर वन नाइट, बट देन उसके बाद यहाँ पर नाइग्रा फॉल्स के अलावा करने को कुछ भी नहीं है, मतलब कैनेडियन साइड तो शायद चीज़ें हैं बट यूएस साइड नाइग्रा फॉल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बफेलो सिटी है, अगर आपको इसमें लाइक हिस्ट्री के बारे में चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लोर करनी है तो वो आप श्योरली देख सकते हैं अगर आप उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। बट हमारे टाइप का यहाँ पर और कुछ नहीं था, हमें सिर्फ नाइग्रा फॉल्स देखना था, तो हमने सोचा कि वाई टू स्टे हियर, वी कैन जस्ट टेक डे टूर बाय फ्लाइट्स थ्रू फ्लाइट्स। तो हमने ऐसा किया बिकॉज वी वर कंफर्टेबल विद दिस। ऑल्सो अबाउट द नाइग्रा फॉल्स, इट इज़ टोटली वर्थ इट गाइस। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो श्योरली आप आना, ऐसा नहीं है कि कैनेडियन साइड बेटर है, यूएस साइड पे कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो ये पर्सनली लगा कि यूएस साइड पे एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत है, मतलब इन्होंने हाइकिंग ट्रेल्स बनाई हुई है, इतने सारे पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं। बाकी कई लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि एक फॉल ही तो है, क्या ही खास है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप लोगों को क्या एक्सप्लोर करना पसंद है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारा ये पूरा जो डे ट्रिप है वो कितने का कॉस्ट किया। तो हमारी फ़्लाइट्स जो है इट कॉस्टेड 25,000 to 30,000 रुपीज़ फॉर 2 people फॉर बोथ द साइड्स। एंड उसके अलावा टैक्सी की बात करूँ तो $50 के नियर अराउंड हमारा आने जाने में लग गया, विच इज़ $100। तो मोटा मोटी खर्चा अगर मान के चलें तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज़, क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क से भी एयरपोर्ट पे आए थे इसी के लिए, नाइग्रा फॉल के लिए, जो कि हमें $100 अगेन पे किया, विच इज़ अगेन 8,000 रुपीज़। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही ये एक्सपीरियंस, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। A few moments later. सो गाइस वी हैव फाइनली बोर्डेड द फ्लाइट एंड ये वाली फ़्लाइट है जेट ब्लू की, और इतने टाइम बाद यहाँ की किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में टीवी मिला है, सो इट्स क्वाइट अ गुड फ़्लाइट आई गेस। और सीट्स रिक्लाइन भी होती है, यहाँ पर भी आगे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है, और ये 2 कन्फिग्रेशन वाली सीट्स हैं और साइड में 3 कन्फिग्रेशन वाली। और आज मैंने सैम को एक बर्थडे गिफ्ट दिया है, विच इज़ कि उसको विंडो सीट पे बैठने का मौका दिया है। आज पता नहीं क्यों मेरा मन कहा कि आप बैठ जाओ, एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है चलो आज मैं बैठ जाता हूँ। सो अब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क वापस, और अगर हमारे अंदर हिम्मत बची, हमें मन किया तो मे भी हम टाइम स्क्वायर जाएँ आज रात को। सो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड कि हम लोग क्या करते हैं। गाइस इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना सुंदर सनसेट हो रहा है बाहर, मतलब इतना सुंदर लग रहा है आसमान, आज तक मैंने नहीं देखा इतना सुंदर आसमान, नीचे प्रॉपर क्लाउड्स एंड उधर इतना सुंदर स्काई, माय गॉड किस्मत चमक गई आज तो इसकी। आज तो सैम ने सब कुछ देख लिया, मतलब आज तो इसकी बेस्ट फ्लाइट थी। अभी बारिश हो रही है इतनी तेज़, और शीशे पे दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको दिखेगा कि नहीं। हाँ ये दिख रहा है, ये जो लाइंस आ रही है, बारिश हो रही है इतनी तेज़ बाहर, और मून भी देख लिया इसने क्लाउड्स भी देखे। बेस्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ दिस इज़ मतलब आज से पहले मैंने कभी ये सब चीज़ें अपनी फ़्लाइट में नहीं देखी, और आज तो सैम की किस्मत चमक गई। बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस बाहर, बहुत ही ज़्यादा तेज़। सो अब देखते हैं एयरपोर्ट से बाहर जाके, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो हम तो होटल ही चले जाएंगे, इतनी बारिश में कोई मतलब नहीं है कहीं घूमने का। अभी
अभी हम लोग हैं सबवे में और ये है मेरी हालत, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते हुए हमने कैब्स वगैरह चेक करी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही थी बिकॉज ऑफ रेन। मतलब 10,000 रुपीज़ की सिर्फ कैब आ रही थी हमारे होटल तक जाने की। तो हमने हिम्मत करके सबवे वाला रास्ता थोड़ा बहुत समझा और अब हम एकदम राइट सबवे में हैं। यहाँ का गूगल मैप, अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो तो गूगल मैप को भूल के भी यूज़ मत करना। एक NYC ट्रांजिट करके ऐप आती है, उसकी हेल्प लेना, उसमें बहुत ही सही और एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बताई हुई है। गूगल मैप तो बहुत ही ख़राब वर्क करता है, यहाँ पर कुछ भी बता रहा है, मतलब कुछ भी बताता है वो। सो अभी हम सबवे में बैठे हैं और अभी हम सबवे से जा रहे हैं मैनहट्टन। सो या दिस इज़ द प्लान। और सबवे अभी तो बहुत सही है, एकदम दिल्ली मेट्रो जैसा ही है, एकदम ओके है, राइट। तो अभी होटल पहुँच के मैं बताती हूँ कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। इन बैग्स पे भी 40% ऑफ है। मोस्ट प्रोबेबली आप इस वाले ट्राम स्टेशन